है जो अपने लीड को बराबर बनाए रखते हैं। और स्कोर हुआ करपी का 15, गढ़ उमरिया 7। जी हाँ, 8 अंक की बढ़त अब भी है। और शक्तिमान 3 नंबर की जर्सी में करपी के रेडर और मिड लाइन के काफी नजदीक पकड़ने का अकेले प्रयास असफल। और इस तरह से आप गलती करेंगे तो उसका फायदा तो सामने वाला टीम उठाएगा ही। और गढ़ उमरिया अब 9 अंक से पिछड़ चुकी है। और यहाँ पर गढ़ उमरिया के अगले रेडर 11 नंबर की जर्सी में जो लगातार पॉइंट लेने में तो असफल हो रहे हैं, लेकिन मौका को भुनाना होगा। मौका अगर नहीं भुनाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा करपी को मिलेगा। और करपी बहुत अच्छी टीम है और जिस तरह से उनकी टीम में ऑलराउंडर्स हैं, सुशांत भाई काबिले तारीफ है। और शुरुआत में तो हमने देखा अच्छा डिफेंस कर रही थी करपी की टीम, लेकिन धीरे धीरे उनके खेल के प्रदर्शन को देखा जाए तो पूरे ऑलराउंडर सेक्शन में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर गढ़ उमरिया पहुंच गया 18 पर और करपी गढ़ उमरिया पहुंच गया 8 पर और करपी पहुंचा 16। अब 10 नंबर की जर्सी में गढ़ उमरिया के रेडर एम्प्टी रेड की ओर बढ़ते हुए कोई जोखिम नहीं लिया और 2 लगातार एम्प्टी रेड। अगली रेड निश्चित ही डुआ डाई होगी गढ़ उमरिया की तरफ से। अब मुख्य रेडर करपी की तरफ से बोनस का ट्राई करते हुए दाएं से बाएं दौड़ाते हुए और इस बीच बोनस प्लस 1 पॉइंट 2 अंकों के साथ करपी 18 पर, जबकि गढ़ उमरिया 8। 10 अंकों की बढ़त दिनेश भाई। शक्तिमान और ये थर्ड रेड है और 2 डाई रेडर यहाँ पर दाएं से बाएं दौड़ा दिया और पॉइंट तो ले और चलिए लोभी का यहाँ पर अच्छा उपयोग किया और 1 पॉइंट लेने में सफल रहे। और डुआ डाई को अपने पक्ष में किया गढ़ उमरिया के रेडर ने। स्कोर हुआ 9-18। 9 अंक से अभी पिछड़ी है, जस्ट डबल है करपी की टीम पॉइंट में। और सुपर रेड करके दिखाना होगा गढ़ उमरिया के रेडर्स को। और जितने भी रेडर्स आते हैं करपी की ओर से उनको पकड़ना होगा और पॉइंट बनाने होंगे। और यहाँ बहुत अच्छी कमेंट्री दिनेश मेरी द्वारा और किसान क्या बोलते हैं सुशांत सिद्धार्थ द्वारा और बढ़िया एम्पायरिंग परमेश्वर विशाल द्वारा और किशन चौधरी द्वारा और इस मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी दर्शक। और यहाँ पर टाइम आउट लिया है गढ़ उमरिया ने और थोड़ा सा कुछ मंत्रणा करते होंगे और कुछ यहाँ से रणनीति शायद प्लान उनका ए फेल हो गया है तो शायद प्लान बी पर काम करना चाहेगी, क्योंकि अब 8 अंक से पिछड़ना और वो भी सेकेंड हाफ में सुशांत भाई थोड़ा सा यहाँ पर समस्या वाली बात है। और टाइम आउट लेकर के समय भी लेकर उस हिसाब से रणनीति बनाने का यहाँ पे कप्तान का निर्णय देखते हैं, किस तरह से अपनी रणनीति में खड़े रहते हैं और अपनी बढ़त को बनाए रखते हैं। फिलहाल तो करपी की टीम बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन खेल है कभी भी पासा पलट सकता है। कभी अगर मल्टी पॉइंट आने लगे गढ़ उमरिया की तरफ से तो ये जो अंकों की बढ़त है कम होकर के गढ़ उमरिया के पक्ष में जा सकती है। दिनेश भाई बिल्कुल, खेल को कहा नहीं जा सकता, खेल कोई भी खेल हो अनिश्चितताओं का ही होता है। और यहाँ पर एक एम्प्टी रेड 2 लगातार एम्प्टी हो चुके हैं करपी की तरफ से। तो आने वाला रेड थर्ड रेड होगा और मौका उन्होंने दिया कि आप थर्ड रेड में ही हम आपको पकड़ेंगे। चलिए डुआ डाई की रेड 2 नंबर की जर्सी जाने माने रेडर करपी की तरफ से सफल रेडर। बोनस का मौका और यहाँ पे अच्छा डिफेंस, दोनों एंगल पकड़ लिया, मतलब ही मौका नहीं। अभी तक की स्थिति में जो रणनीति टाइम आउट में जो लिया था सुशांत भाई उस टाइम आउट के अनुसार खेलती हुई। और चलिए 11 और 18 और यहाँ पर पीछे नहीं देख पाए और यहाँ पर करीबी। चलिए अब मल्टी पॉइंट आने शुरू हो गए दिनेश भाई। 2 यहाँ पे गढ़ उमरिया को अच्छा डिफेंस मिड लाइन छूने का उन्होंने अब प्रयास किया लेकिन छुआ नहीं और 1 अंक चालाकी से ले गए। इस तरह से स्कोर हुआ 13-18। चलिए अभी तो ऐसी स्थिति में गढ़ उमरिया की उनको पॉइंट चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे मल्टी पॉइंट हो चाहे टच पॉइंट हो। यहाँ पर देखते हैं, ओहो कमाल 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 और ये धमाल
निश्चित तौर से यहाँ पर अंपायर बंधुओं ने निर्णय दे दिया है और ये निर्णय गया है गड़ुमरिया के पक्ष में। गड़ुमरिया पहुंचा 14 पर, अब 4 अंक। दूर उड़ा तीसरे खिलाड़ी ध्यान देंगे हमारे। आप यहाँ पर ऑल आउट कर दिया करपी को, और करपी 17 और 18 और गड़ुमरिया 17। बिल्कुल देखिए वो जो टाइम आउट में जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम का पूरा फायदा उठाया है। और यहाँ पर धूल ऐसे उड़ रहा है, ऐसे धुर्रा उड़ रहा है सुशांत भाई कि हमको भी समस्याएं होने लगी है। बिल्कुल खेल तो ये समस्या तो खेल को देख करके वो समस्या हमारे लिए कुछ नहीं है, बाकी खेल अनुभवी टीम गड़ुमरिया अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए इस मैच में, और इस रेड को बिल्कुल पकड़ना होगा, चलने देना नहीं होगा अगर गड़ुमरिया को जीतना है तो। बिल्कुल, क्योंकि ये तुरुप का इक्का है करपी की ओर से, और करपी को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है अपना बढ़त को बरकरार रखें और बढ़त बनाए और पॉइंट लाए, टच पॉइंट लाए। और यहाँ पर शूट का मौका, और एक एम्प्टी रेड हो चुका है और दोनों तरफ से एक एम्प्टी। यानी अब समझ नहीं आ रहा है सुशांत भाई की क्या क्या रणनीति है, क्योंकि एक अंक है तो इसलिए थोड़ा रिस्क नहीं ले रही है गड़ुमरिया, लेकिन करती भी उस खेल को खेल रही है, भी समझ नहीं आ रहा है। लगातार 2 नंबर की जर्सी में, और इस बार सफल हुए, बहुत समय बाद पॉइंट मिला करपी के इस रेडर को, और स्कोर हुआ 19-17। रेडर आउट, गड़ुमरिया के रेडर, करपी को पॉइंट मिलता हुआ अंतिम 3 मिनट। और अंपायरों ने संकेत दिया है कि लास्ट 3 मिनट का खेल बाकी है, और यहां पर 3 अंक से भी बढ़त बना चुकी है करपी, क्योंकि यह खेल है और एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में। मैं बोला था कि इस रेडर को चलने देना नहीं होगा गड़ुमरिया की टीम को, लेकिन उन्हें एक शानदार पॉइंट दिया और डिफेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस। फिलहाल एम्प्टी रेड के साथ करपी के 2 नंबर की जर्सी के रेडर। बिल्कुल, आप सामने वाले की टीम में मौका देंगे तो मौका का तो वो फायदा उठाएंगे और मौका देख करके चौका लगाएंगे। बोनस का मौका, बोनस लेने का कोर्ट में सभी खिलाड़ी मौजूद, करपी के कोर्ट में। बोनस लेना भी इतना आसान नहीं है सुशांत भाई, उसके लिए भी एक सूझबूझ और दोनों तरफ से एक एम्प्टी। अब यहां पर फिर से वही रेडर कंटिन्यू लगातार, जो तुरुप का इक्का बोला जाता है। लास्ट 2 मिनट लगी यहां पर पूरी तरह से। बिल्कुल, गड़ुमरिया ने मेरी बात जरूर सुनी और मुख्य रेडर को पकड़ा। देखते हैं मैच में किस तरह, लेकिन डिफेंस उतना ही मजबूत। रेडर आउट, 1 पॉइंट करपी को मिलता हुआ, शानदार प्रदर्शन। जी हाँ, 21 पहुंच गया है करपी और 18 गड़ुमरिया, 3 अंक से अभी भी। और फिर से वही रेडर, बिल्कुल बार बार वही जा रहे हैं, मुख्य रेडर है और समझते हैं अपनी जिम्मेदारी को, इसीलिए क्योंकि मैच भी अंतिम क्षण पर आ पहुंचा है और इस खिलाड़ी को फिर से अगर पकड़ लेते हैं तो, लेकिन जानते हैं समय की नजाकत को और कोई जोखिम लेना नहीं चाहता और सुरक्षित अपने कोर्ट में वापस। और यहाँ पर 18 और 21 यहाँ जाल में पूरी तरह से फंस गए। बिल्कुल, जो पहले हाफ में इनका डिफेंस चला था, अब अंतिम समय में भी वही फार्म में लौट चुकी है करपी का डिफेंस। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भी वही छुआ, मतलब कि कहते हैं ना सुशांत भाई, तो कभी कभी जो गेरी नहीं खेलने वाले व्यक्ति, कभी जो गेरी नहीं खेला रहता है, अचानक गेरी को फेंक देता है तो तुरंत मछली फंस जाता है, उसी प्रकार से हुआ। और लास्ट 2 मिनट का खेल यहाँ पर मल्टी पॉइंट हो सकते हैं। अंपायर क्या निर्णय देते हैं? दर्शकों में जोरदार उत्साह। यहाँ पर सुपर डुपर रेड यानी 4 पॉइंट, सुपर डुपर रेड 4 अंक। इसी के साथ स्कोर हुआ 23 और पहली बार बढ़त बनाती हुई गड़ुमरिया की टीम। और एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर इनको मिल गया है। नहीं, अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है और अंपायर बहुत ही अच्छे अंपायर हैं, आप लोग भली भांति जान रहे हैं। जो ये पहले आप जान रहे हैं, आप कोई भी हाथ में 2 से अधिक बार टाइम आउट नहीं ले सकते। अगर टाइम आउट लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका टेक्निकल पॉइंट मिलेगा। और टेक्निकल पॉइंट मिला करपी को, स्कोर हुआ बराबर 23-23। लास्ट 50 सेकंड का खेल है। बिल्कुल, मैच किसी तरह भी पलट सकता है दिनेश भाई। गड़ुमरिया करपी कोई भी टीम जीत सकती है। अंतिम समय में संयम बनाए रखना होगा दोनों टीमों को।
और अपना अनुभव दिखाना होगा दोनों टीमों को। और बिल्कुल पैसा वसूल मैच ये है, और यहाँ पर कोई गलती करती है गरुमरिया तो उसके लिए नुकसान होगा, और कर्फी गलती करती है तो उसके लिए नुकसान होगा। और यहाँ पर काफी अनुभवी टीम लग रही थी गरुमरिया, लेकिन अंतिम समय में गलती किया और एक शानदार पॉइंट मिला कर्पी को। और यहाँ पर सुपर टेकल का मौका, और यहाँ पर अगर पॉइंट लाएंगे तो निश्चित तौर पे ऑफिशियल टाइम आउट। यहाँ पे थोड़ी सूझबूझ की यहाँ पे निर्णय देने में समय लेते हुए हमारे निर्णायक टच पॉइंट का दावा करते हुए गरुमरिया के रेडर। कृपया खिलाड़ी शांति बनाए रखेंगे, खेल भावना का परिचय देंगे। यहाँ पर हमारे अंपायर बहुत ही अच्छे अंपायर से और आप लोगों को बहुत ही अच्छा डिसीजन देंगे। आप खेल भावना का परिचय देकर के लॉबी में रहेंगे, दोनों रेडर एवं डिफेंडर दोनों लॉबी में रहेंगे। टच पॉइंट का दावा है, देखते हैं निर्णायकों का क्या निर्णय आता है। अगर गरुमरिया को जाता है तो 24 अंक फिर बराबरी हो जाएगा मैच। चलिए दोनों टीमें बराबरी स्थिति पर शर्ट को छू करके लॉबी में चले गए थे और निर्णय आया अच्छा से यहाँ पे, और गरुमरिया के पक्ष में जाता हुआ स्कोर हुआ 24-24। क्रॉस पट्टी यहाँ पे बंद है जैसे लग रहा है दिनेश भाई। और यहाँ पर अगर गलती करेंगे दोनों ही टीमें तो दोनों को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर क्या मैच टाई भी हो सकता है दिनेश भाई? बिल्कुल हो भी सकता है, जिस तरह से खेल दिखा रहे हैं उस हिसाब से। और जानते हैं यहाँ से पॉइंट अगर ले जाते हैं कर्पी तो कर्पी के लिए फायदेमंद। और यहाँ पर निश्चित तौर पे, और यहाँ पर